और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे साथी मेहताब आलम भोपाल से। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि आंकड़ा जो है वो कोरोना वायरस के मरीजों का, अमवात का बढ़ता जा रहा है। पूरी आपसे तफसीलात चाहेंगे और ख़ासतौर से इंदौर की पूरी तफसीलात चाहेंगे जहां की सूरत हाल बेहद तशवीशनाक हो गई है। है ना, पूरे हालात पर नजर रखने के लिए और बार बार वजीर आला और वजीर सेहत जो है इस पर मीटिंगें कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि हरियाणा से 1350 मजदूर मध्य प्रदेश लाए जाते हैं ग्वालियर, लेकिन उनको बगैर मास्क के घर भेज दिया जाता है। सवाल ये, जब एक तरफ आप जो है, कल आपने देखा कि न्यूज 18 ने खबर देखा है कि बीजेपी एक तहरीक चला रही है कि सेल्फी विद मास्क। जब आप सेल्फी मास्क के साथ ले रहे हैं तो क्या सस्ती शोहरत के लिए है? आखिर 1500 के करीब जो मजदूर है उनको बगैर मास्क के क्यों भेजा गया? और जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मजदूर आ रहे हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं, उन पर गहरी नजर क्यों नहीं रखी जा रही है? जब कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने की बात की जा रही है तो मैं आपको बताऊं कि बिजासन घाट जो बड़वानी में है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर को जोड़ता है, यहाँ पर यूपी और बिहार के जो जाने वाले मजदूर थे उनको बॉर्डर से लौटा दिया गया क्योंकि हजारों की तादाद में थे। वहाँ पे बड़ी तादाद में फोर्स को बुलाया गया और वहीं पर हरियाणा से अगर मजदूर मध्य प्रदेश आते हैं तो उनको बगैर मास्क के भेज दिया जाता है। और ये मजदूर जो अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। और वहीं पर दूसरी बात कि जब आपने ई पास जारी करने का हवाला दिया था, अब उसमें एक नई शर्त लगा देगी कि अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आपको ई पास मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और वो भी भोपाल, इंदौर और उज्जैन में ये पास नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर हॉट स्पॉट और रेड जोन को जो है ये ऐलान किया गया है। जिन जगहों पर दायर किया गया। अब आम लोग क्या, हिंदुस्तान में सभी लोगों के पास गाड़ियां हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। जब गाड़ी नहीं है तो किसी की हायर करेंगे, उसके बाद ही अपने लोग अपने घरों को जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग जो है यूपी में है, बिहार में है, बंगाल में है, दिल्ली में है, दूसरी जगह पर। अब उनका ये कहना है कि जब हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हुकूमत ने जो शराइत दी है अब इसके जरिए वो लोग अपने घरों को कैसे पहुंच सकते हैं। आपने इंदौर का जिक्र किया क्योंकि इंदौर से पहले भी मैंने जिक्र किया कि इंदौर में जो लोग आए थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ पे जो फ्लाइटें आई थी, और आज भी बहुत सारे लोगों ने अपनी केस हिस्ट्री को बताया नहीं, वाजे नहीं किया कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुकूमत जो है तो मौके के लोगों को भेजकर घर घर जो तहकीक कर रही है। भोपाल की जो है जागीराबाद इलाके में 10,000 लोगों की जांच की गई है। इसी तरह से हुकूमत को चाहिए कि इंदौर के बीच वो तमाम इलाके जहाँ पर पॉजिटिव पाए गए वो, और जहाँ पर इसकी केस हिस्ट्री मिल रही है उन तमाम को किया जाए। और फिर जो है भोपाल में कल से एक अच्छी शुरुआत की गई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जरिए नगर निगम ने मिलकर की है कि ड्रोन कैमरों से घरों की छतों पर भी उसको सैनिटाइज करने की कोशिश की गई, पहल की गई है। यकीनी तौर पर मध्य प्रदेश की चाहे जबलपुर हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, वो शहर जो हार्ड जोन में है उनकी भी जो है घरों के ऊपर भी सैनिटाइज किया जाना चाहिए। एक अच्छा अमल है और इसकी पहल की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मध्य प्रदेश वजीर ने इसके साथ साथ जो है संतों के साथ भी जो है उन्होंने बातचीत की कि जहाँ पर हुकूमत के जरिए लोगों को अवेयर किया जा रहा है, मास्क लगाने की बात की जा रही है, सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही है, वही संतों की शरण में भी जाकर इसकी जो है क्या तदाबीर हो सकती है। तो बहरहाल हर तरह की